जौनपुर में एक 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से मंदिर में शादी की। शादी के 12 घंटे बाद ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पत्नी का कहना है कि रात तक पति एकदम सही थे, सुबह अचानक उनकी गर्दन झुक गई। पत्नी ने बताया कि सोमवार को हमने पहले मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट मैरिज की थी। रात में 1 बजे तक हमारे बीच बातचीत हुई। पति ने मुझे अपनी जायदाद देने की बात भी कही थी। मामला गोराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव का है। सोमवार को सगरू राम ने मन भारती के साथ शादी की थी। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और घर लौट आए। इसके बाद इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर करा दिया। रात में पत्नी और उसके 3 बच्चों को लेकर सगरू राम अपने गांव पहुंचा। बुजुर्ग की मंदिर में शादी का वीडियो भी सामने आया। इसमें वह खुशी खुशी शादी करते दिख रहा है। जयमाला डालते ही वह खुद ही ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद पत्नी की मांग में सिंदूर भरते हैं। इसी बीच वीडियो बनाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि सही से मांग नहीं भरी। इस पर वह काफी देर तक सिंदूर लगाते हैं। शादी पूरी होने पर पत्नी उनके पैर छूती है तो वह उसे आशीर्वाद देते हैं। सगरू राम की पहली शादी करीब 40 साल पहले बेलाव गांव की अनारी देवी से हुई। दोनों की कोई संतान नहीं थी। 1 साल पहले अनारी देवी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद से सगरू राम अकेले रहते थे। करीब 2 बीघा जमीन और मकान उनके पास था। उनके भतीजे और बाकी रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। गांव में उनका कोई सहारा नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 बच्चों की मां मन भारती से शादी रचाई थी। मन भारती की पहले शादी इमलो पांडे पट्टी में हुई थी। पहले पति की मौत 7 साल पहले बीमारी से हो गई। पत्नी मन भारती ने बताया कि सोमवार को हमारी शादी मंदिर और कोर्ट दोनों जगह हुई। जब मैंने सगरू जी से पूछा कि इस उम्र में शादी क्यों करे तो उन्होंने कहा कि यह उनकी अपनी खुशी है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोटी देने वाला कोई नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो हम चारों की देखभाल करेंगे। मैंने पूछा कि आप बुजुर्ग हो चुके हो, कैसे देखभाल करेंगे? तो वो कहने लगे कि मेरे पास पैसा है और जमीन दोनों है। बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपए जमा कर देंगे। रात में उन्होंने मुझसे काफी देर तक बात की। कहा कि किसी बात की चिंता मत करना, मैं सब कुछ करूंगा। पत्नी ने बताया, रात में मैंने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया और फिर बाहर सोने चले गए। मुझसे कहा कि रोड पर घर है, तुम बेटी को लेकर अंदर सो जाओ। मैं अपनी एक बेटी के साथ अंदर सो गई। वह दोनों बेटों को लेकर बाहर सोए थे। सुबह कमरे में आए और कहने लगे कि बिट्टी उठो, सुबह बहुत हो गई है। फिर मैं उठकर बर्तन धुलने लगी। इसके बाद वह 2 बाल्टी पानी लाए। हमसे काफी देर तक बात करते रहे। बर्तन उठाकर रखे, फिर जाकर चारपाई पर दोबारा लेट गए। वो चारपाई पर लेटे थे, तभी अचानक उनकी गर्दन झुक गई। गांव की एक महिला आई और कहा कि देखो क्या हुआ है उनको। बच्चे उन्हें उठाने लगे लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं दौड़ कर गई और गांव के एक युवक को फोन करके बुलाया। इसके बाद उन्हें गांव के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बोल नहीं रहे, कहीं और ले जाओ। इसके बाद हम उन्हें टेम्पो से लेकर सरकारी अस्पताल गए। वहां काफी देर तक लिखा पढ़ी होती रही। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। मेरे पति का परिवार और रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों को सूचना दे दी गई। वहीं थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।